हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर बच्चों 23 और आज हमारी डेट क्या है 1। और हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर के पद के बारे में। ठीक है बच्चों, और विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, नीचे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में आपने कबीर रचित कुछ साखियाँ पढ़ी। आइए आज के कार्यपत्र के माध्यम से कबीर रचित शब्द पद पर चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नीचे बढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंते मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब सवासों की श्वास में। ठीक बच्चों, तो ये था हमारा पद और अब हम इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत शब्द में कबीर ईश्वर के माध्यम से भक्तों को एक संदेश दे रहे हैं कि मुझे ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में, मैं ना तो काबा में हूँ और ना ही कैलाश में। अर्थात मैं किसी तीर्थ स्थल या देवस्थान में नहीं हूँ। ईश्वर या अल्लाह को पवित्र और तीर्थ स्थानों पर ढूंढना नहीं चाहिए। किसी विशेष क्रम से या किसी विशेष योग वैराग्य या पूजा पद्धति से भी मुझे नहीं पाया जा सकता है। यदि कोई खोजने वाला अर्थात समझदार हो तो मैं तो पल भर की तलाश में उसे मिल सकता हूँ। कबीर कह रहे हैं कि साधना करने वाले साधक सुनो, मैं श्वास लेने वाले प्रत्येक प्राणी के हर सांस में मौजूद हूँ, अर्थात जीवन का आधार मैं ही हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इस पद का भावार्थ। और अब हम यहाँ पे कुछ हमें बच्चों अपरिचित शब्द दे रखे हैं। पहला क्या है हमारा देवल, तो देवल का मतलब क्या होता है देव स्थल। ठीक है, और काबा यानी कि मुस्लिमों का एक तीर्थ स्थल, और कैलाश हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल होता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। आशा है आपने इस पद का भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इस पद पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। ठीक है बच्चों, नीचे हमें कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, अब हम वो हल करेंगे। तो पहला क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ बंदे शब्द का क्या अर्थ है। नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा बंद, दूसरा खा है कमरा, गा कैदी, घा सामान्य आदमी। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, घा सामान्य आदमी। ठीक है, सेकंड बात है, सेकंड क्या है हमारा, मलिहो शब्द के माध्यम से कबीर किसके मिलने की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला है का हमारा कबीर, खा ईश्वर या अल्लाह, गा स्वर्ण, खा खजाना। तो इसका क्या होगा बच्चों, खा ईश्वर या अल्लाह। और थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्या है हमारा, यहाँ साधो शब्द से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें बच्चों, का कोई कर्मचारी, घा साधना करने वाला, गा किसान, घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों हमारा, खा साधना करने वाला। ठीक है, अब आते हैं हमने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, अब हम वो करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या है हमारा, यहाँ क्रिया क्रम में क्या अभिप्राय है। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ईश्वर कैसे मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों हमें गतिविधि भी दे रखी है कि आशा है आपने इस पद को पढ़ने और इसका भावार्थ समझने का आनंद लिया होगा। इस पद में व्यक्त कबीर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत या असहमत हैं, अपने विचार के एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो अनुच्छेद में आपको लिखवा दूंगी। ठीक है, तो पहले अपने क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या था, अब उसका आंसर करेंगे। सबसे पहले हम फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, यहाँ क्रिया क्रम से क्या अभिप्राय है। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ क्रिया क्रम का मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कार्य, जैसे योग वैराग्य या पूजा पाठ है। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन क्या था हमारा, कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ईश्वर कैसे मिल सकता है। तो आप इसको उत्तर क्या लिखेंगे, सच्चे हृदय से ढूंढने पर ईश्वर पल भर की तलाश में मिल सकता है। ठीक है,
और बच्चों हमारी गतिविधि क्या थी कि आशा है आपने इस पद को पढ़ने और इसका भावार्थ समझने का आनंद लिया होगा। इस पद में व्यक्त कबीर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं या कहाँ तक सहमत या असहमत हैं, अपने विचार के अनुच्छेद के रूप में लिखिए। तो बच्चों अनुच्छेद आप लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, आप लिखेंगे कबीर ने समाज में उपस्थित और रूढ़िवादियों पर प्रहार किया है, वैसे कार्यों का बहिष्कार किया है जो भगवान को प्राप्त करने के नाम पर किए जाते हैं। उनका कहना है कि मैं किसी मंदिर, मस्जिद या काबा और कैलाश में नहीं मिलता, मैं किसी भी क्रियाक्रम में नहीं मिलता, ना ही किसी योग और वैराग में मिलता हूँ। अगर किसी को मुझे खोजने का जुनून हो, किसी को सच्ची लगन हो, तो मैं पल भर की तलाश में मिलता हूँ। और सही है कि भगवान किसी को भी पल भर की तलाश में मिल सकते हैं। यहाँ मिसप्रिंट है बच्चों, घर की जगह भर होगा, ठीक है। तो बशर्ते कि उसका खोजना सच्चा हो, वह निस्वार्थ हो और परमात्मा को पाने का जुनून उसके अंदर हो, ठीक है बच्चों। तो ये लिख देंगे आप। और आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है बच्चों। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।